हरि ओम। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवैरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा कि हे जनार्दन, आश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापंकुंसा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य ज्ञान वश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाता है, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध जगहों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है, परंतु इस पापांकुशा एकादशी के समान पवित्र जो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक ही उनकी देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजन, इस व्रत के करने वाले इस पीढ़ी मातृपक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप हो जाते हैं। पीताम्बर पहन और हाथ में माला लेकर गुरु पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लुहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवानों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौसदन, मकान आदि बनवा कर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता है तथा संसार में दीर्घायु, धना, कुलीन और रोग रहित होते हैं। सारांश यह है कि धर्म में सदगति तथा अधर्म से दुर्गति की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहिए। ओम सशंख चक्रम सकृत कुंडलम शपीत वस्त्रम सरशीरुहेचनम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसाम चतुर्भुजम। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय।